हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जेएल शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं मानव के व्यवसाय के विषय में। हमने प्राथमिक व्यवसायों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आपकी ज्योग्राफी का है वह 7 लेसन का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था प्राथमिक व्यवसाय, और प्राथमिक व्यवसाय में आखेट है, संग्रहण है, पशुचारण है, मत्स्याखेट है, इनके बारे में बातचीत की थी। तो यही है वह प्राथमिक व्यवसाय हैं जो मानव के द्वारा किए जाने वाले पुराने रूप में मानव किस प्रकार के व्यवसाय करता था। तो ये जो प्रचलन में था, पुराने व्यवसाय प्रचलन में थे, उन व्यवसायों के अंदर जैसे आखेट, संग्रहण या पशुचारण या मत्स्याखेट, कृषि और आदिम रूप से खनन है, ये चीज़ें हैं वे कहलाती प्राथमिक व्यवसाय कहलाती हैं। इन्हीं व्यवसायों के अंदर प्राथमिक व्यवसायों में आज हम देखने जा रहे हैं पशुचारण के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव का काफ़ी पुराना व्यवसाय रहा हुआ है। मानव ने सबसे पहले इस धरती पर आया तो सबसे पहले उसने आखेट करने का कार्य किया। वह जंगलों से कंद मूल फल पत्तियाँ संग्रह करने का कार्य करने लगा। आखेट करने के बाद में जब उसके पास में चीज़ों की कमी पड़ी तो कंद मूल फल पत्तियाँ एकत्रित करके अपना जीवन यापन करने लगा। इसके बाद में भी है वह उसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं हो पाई, तो फिर उसने है वह मत्स्याखेट की तरफ मछलियाँ पकड़ करके, झीलों तालाबों के अंदर से मछलियाँ पकड़ करके उन मछलियों का उपभोग करने लग गया। उसके बाद में भी अगर कमी पड़ गई, व्यवस्थित रूप में है वह भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाई, तो फिर उसने है वह दूसरा उपाय है वह सोचा, जिसके अंदर पशुचारण करने का कार्य करना शुरू किया। पशुओं को पालना प्रारंभ करने लगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने पशु पाले। जैसे सबसे पहले उसने कुत्ते को पाला। कुत्ता उसकी है वह जंगली जीवों से है वह सुरक्षा करने के भी काम में आता था। साथ में अगर कोई शिकार को पकड़ना हो तो उसके अंदर भी वह हेल्प कर लेता था। तो सबसे पहले उसने कुत्ते का पालन करना शुरू किया। उसके बाद में उसने भारवाहक के रूप में घोड़ा है वह पालना शुरू किया। उसके बाद में है वह क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसने भारवाहक के रूप में घोड़ा या गधा या फिर ऊंट, इनको है वह पालना शुरू कर दिया। क्लाइमेट के अनुसार ये जानवर अलग अलग रूप में रहते थे, तो उनका है वह यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद में है वह पशुओं को पालना शुरू किया, क्योंकि आखेट की अनिश्चितता को दूर करने के लिए कभी उसको शिकार मिल जाता था, कभी शिकार नहीं मिलता। शिकार नहीं मिलता, उसको काफ़ी समय तक है वह भूखे रहना पड़ता था। इस कारण से उसने शिकार की अनिश्चितता को दूर करने के लिए उसने है वह जानवरों को है वह पालना शुरू कर दिया। जैसे गाय भैंस है वह पाली, उसने है वह दूध के लिए पालना शुरू कर दिया। बकरियां है वह दूध मांस के लिए पालना शुरू कर दिया। सूअर है वह मांस के लिए पालना शुरू किया। तो ऐसे है वह बहुत सारी भेड़ बकरियां ऊन के लिए है वह भेड़ें पालना शुरू कर दिया। ऐसे ही है वह पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, पहाड़ी भागों के अंदर याक पालना शुरू किया। जो ठंडे प्रदेश थे तो वहाँ पर कैरिबो है वह आसानी से होते थे, तो उनको कैरिबो जैसे हिरणों को है वह पालना शुरू कर दिया। तो ऐसे है वह पालन करते करते वर्तमान कंडीशन के अंदर पहुँचा। आज यह संसार में बड़े स्तर पर है वह पशुचारण करने का कार्य किया जाता है। आज भी मानव के अंदर है जो गरीब लोग हैं, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, उनके अंदर संसार में एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जिसमें आदमी पशुओं को पाल करके अपनी आजीविका का साधन चला सकता है। इसका मॉडर्न रूप भी हो गया, जिसमें मशीनीकरण और वैज्ञानिक पद्धतियाँ सामने आई, तो वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा है वह इसका आधुनिकीकरण हो गया, जिसके कारण आजकल है वह लाभ कमाने के उद्देश्य से भी है वह पशुचारण होता है। फर्स्ट बात, पशुचारण मानव ने
अपनी शिकार की अनिश्चितता को दूर करने के लिए पशुचारण है वह शुरू किया। पशुचारण है वह 2 रूपों में किया जाता है, संसार में 2 रूपों में किया जाता है। फर्स्ट नंबर चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण जिसमें घूम फिर करके है वह पशु चराना, और दूसरे रूप में होता है वह है वाणिज्यिक पशुचारण, वाणिज्यिक पशुचारण। इन पशुचारण के है वह मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो जैसे चलवासी पशुचारण है, चलवासी पशुचारण का मतलब होता है घूम फिर करके है वह पशु चराना। चलवासी पशुचारण के विश्व स्तर के ऊपर जो क्षेत्र है वह पाए जाते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि एक तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान। बच्चों जो उष्ण कटिबंधीय का मतलब है भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि उन भागों के अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों के अंदर यह पशुचारण होता है। जैसे यहाँ पर सूडान है, अफ्रीका के अंदर सूडान, और इसके अंदर सूडान में सवाना घास के मैदान है, सवाना ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। लंबी घास होती है, 3 से 4 मीटर लंबी घास होती है, तो इन भागों में आसानी से पशुचारण किया जा सकता है। तो सूडान के अंदर, सूडान देश है अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका के इस सूडान देश के अंदर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील में कैम्पोज घास के मैदान है, कैम्पोज घास के मैदान, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कंफ्यूज मत होना, कंपाज है वह ब्राज़ील के अंदर घास के मैदान है वह कहलाते हैं, और एक होता है पंपाज, पंपाज ये अर्जेंटीना के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कंपाज उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और पंपाज है वह पंपाज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर वेनेजुएला देश है, और इस देश के अंदर लानोज घास के मैदान है, लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये लंबी घासें होती हैं इनके अंदर, तो लंबी घासें होती हैं, इनमें आसानी से पशुचारण है वह किया जा सकता है। दूसरा जो रूप है वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंदर ये काफ़ी प्रसिद्ध घास के मैदान है, ये छोटी घास के मैदान है, और छोटी घास के मैदानों में फेमस हैं ये उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज घास के मैदान हैं, यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान। दक्षिणी अमेरिका है तो ये पंपाज घास के मैदान है, पंपाज ये अर्जेंटीना में पड़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना देश में। यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान है, वेल्स घास के मैदान। और ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान है, डाउन्स घास के मैदान। और ये स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनके बार बार नाम है वे सामने आते हैं, काफ़ी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। औद्योगिक क्रियाएं, कृषि की क्रियाओं के लिए भी है वे काफ़ी फेमस एरिया हैं ये। तो विकसित देश होने के कारण आपको बार बार इनका है वे टॉपिक के अंदर रिपीट होते रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज, यहाँ पर वेल्स घास के मैदान, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है, और यूरोप और एशिया के अंदर है वह स्टेपीज घास के मैदान। ये छोटी घास के मैदान हैं, छोटी छोटी घासें होती हैं। आजकल इन घासों को साफ करके और मानव ने कृषि क्षेत्र बना दिए हैं, तो इन भागों में भी बड़ी मात्रा में पशुचारण होता है, पशु चराए जाते हैं। तीसरा बड़ा क्षेत्र है वह मरुस्थली प्रदेश, संसार के मरुस्थली क्षेत्र। और मरुस्थली प्रदेशों के अंदर यहाँ पर है वह सहारा का रेगिस्तान है, यहाँ पर कालाहारी का रेगिस्तान है अफ्रीका महाद्वीप में,
और यहाँ पर अरब का मरुस्थल है, यहाँ पर थार का रेगिस्तान है, तो यहाँ पर महान विक्टोरिया का मरुस्थल है। सहारा, अरब, थार, विक्टोरिया का मरुस्थल। इन बड़े मरुस्थलों के अंदर गाय, बैल, बकरियां, भेड़ बकरियां, इस तरह के जानवर है वह घूम फिर करके है वह पशुचारण किया जाता है। तो इस तरह से है वह मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर पशुचारण होता है। फोर्थ जो रूप है वह पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र, बड़े पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, इन सभी भागों में पशुचारण होता है। लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा मध्य एशिया का भाग है। मध्य एशिया में हिमालय और हिमालय के आसपास के बड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं, अल्ताई है, त्यानसान है, हिंदू कुश पर्वतमाला है। इन भागों के अंदर मध्य एशिया के पहाड़ी भागों में बहुत सारे पशुचारक जनजातियां यहाँ पर रहती हैं, तो बड़ी मात्रा में है वह पशु चराए जाते हैं। तो ये संसार के है वह पशुचारण के क्षेत्र हैं। इसके अलावा ठंडे प्रदेशों में जैसे कैरिबो पाला जाता है, सेमोएड्स लोग होते हैं, साइबेरिया के सेमोएड्स लोग, और ये है सेमोएड्स लोग कैरिबो पालन करते हैं, कैरिबो हिरण का पालन करते हैं। कैरिबो प्रकार का एक हिरण आता है, इसका पालन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं वह जानवर देखने को मिलते हैं, और ये है वह सारे वर्ल्ड स्तर पर है वह पशुचारण किया जाता है। मेरा ये कहना है लगभग पूरे संसार में पशुचारण होता है। पशुचारण दो रूपों में किया जाता है, एक चलवासी पशुचारण और एक वाणिज्यिक पशुचारण। फर्स्ट बात अपन बात करेंगे चलवासी पशुचारण का। चलवासी पशुचारण, पशुचारण, चलवासी पशुचारण की खास विशेषताओं की बात करें तो यह आर्द्र उष्ण, आर्द्र शुष्क या आर्द्र उष्ण प्रदेशों के अंदर है वह किया जाता है। चलवासी पशुचारण संसार के अर्ध शुष्क प्रदेशों में या फिर पहाड़ी प्रदेशों में, पहाड़ी प्रदेश, या फिर है वह विपरीत प्रतिकूल कठोर जलवायु दशाओं वाले भागों में किया जाता है। कठोर जलवायु दशाओं वाले भागों में किया जाता है, दशाओं वाले भागों में किया जाता है। कहने का मतलब या तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है या सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ऐसे भाग जो मानव के रहने योग्य नहीं हैं, उन भागों के अंदर चलवासी पशुचारण किया जाता है। चलवासी पशुचारण का अर्थ घूम फिर करके पशु चराना। इसका अर्थ होता है घूम फिर करके पशु चराना, कर पशुचारण करना, पशु चराना। ये यायावर पशुचारण है, पुराने ज़माने में इसको यायावर पशुचारण या घुमक्कड़ पशुचारण के नाम से भी जाना जाता है। घुमक्कड़ पशुचारण के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ जनजातियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम फिर करके और पशु चराती हैं। घूमने का मूल कारण चारा व पानी, वह पानी। इन भागों में चारा और पानी का अभाव होता है, तो वहाँ पर है ये लोग इनकी खोज के अंदर घूमते हुए है वह पशु चराते हैं। जब तक चारा और पानी उपलब्ध रहता है तब तक वो वहाँ पर पशुचारण करते हैं। जैसे ही चारा और पानी का अभाव होता है वो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जा कर के पशु चराने लग जाते हैं। इस तरह से ये घूमते रहते हैं, घूमते हुए पशु चराते हैं। इस कारण से इसको चलवासी पशुचारण कहते हैं। घूम फिर करके पशु चराना, इसका मतलब चलवासी पशुचारण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ये जीवन निर्वाहक व्यवसाय है। जीवन निर्वाहक व्यवसाय है। जीवन निर्वाहक, जीवन निर्वाहक मतलब भरण पोषण करने के लिए ये लोग जो पशु चराते हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट भरने के उद्देश्य से, इनका जो उद्देश्य होता है पशु चराने का उद्देश्य वह अपना भरण पोषण करना होता है। कहने का मतलब ये है वह किसी लाभ के लिए है वह पशु नहीं चराते कि बहुत ज़्यादा है वह पशु बेच दिए और 1 लाख 2 लाख रुपए है वह इकट्ठे कर लिए,
इस तरह का पशुचारण नहीं करते। ये केवल जैसे ही इनको आवश्यकता होती है एक भेड़ या है वह बकरी बेच देते हैं और अपनी आवश्यकता की चीज़ें जैसे खाने के लिए अनाज है, कपड़े है या फिर दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ये पशुचारण करते हैं, या तो पशुओं का दूध बेच देते हैं या फिर है वह चमड़ा बेचते हैं या फिर है वह मांस बेचते हैं। तो इस तरह से है ये लोग पशुचारण करते हैं। पशुचारण का उद्देश्य केवल जीवन निर्वाहक होता है, अपना जीवन यापन करना होता है, भरण पोषण करना होता है, केवल इसी के लिए है ये लोग अपना व्यवसाय करते हैं। ये लोग प्रकृति के अधिक निकट होते हैं, प्रकृति के अधिक निकट होते हैं, के निकट होते हैं। कहने का मतलब ये बाहर है वह खुले आसमान के नीचे अपना जीवन है वह व्यतीत करते हैं। रहने के लिए तंबू रखते हैं तो तंबू है वह तान करके और वहीं पर है वह निवास कर लेते हैं। फिर घूमते हुए जाते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है तंबू बना करके वहीं पर अपना डेरा डाल लेते हैं और वहाँ पर है वह रहना लग जाते हैं। आसपास में पशु चरा लाते हैं, फिर आकर के इकट्ठे रहते हैं। जैसे ही चारा और पानी खत्म हो जाता है उस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये लोग हैं वह प्रकृति के अधिक निकट होते हैं। प्रकृति के निकट मतलब वही है वह पशुओं का दूध है, मांस है, इस तरह की चीज़ों का उपभोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि इनके जो साधन होते हैं वो पुराने साधनों का उपयोग करते हैं, प्राचीन साधनों का उपयोग करते हैं। चाहे पशुओं के लिए है वह जैसे उन्नत आहार का उपयोग नहीं किया जाता, ये लोग वही है वह फल पत्तियाँ वगैरह, पत्तियाँ छाल वगैरह वही है वह खिलाया करते हैं। और अगर पशु बीमार भी हो जाता है तो उसके लिए भी वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। ये है वह अपने ही है वह देसी इलाज करके और उनका है वह जीवनचर्या को चलाने का प्रयास करते हैं, पशुओं का इलाज करने का प्रयास करते हैं। इसमें कई सारे पशु तो इनके है वह मर जाते हैं। मेरा ये कहना है इनके जो पशु पालने के जो तरीके हैं वो है वे काफ़ी प्राचीन पाए जाते हैं, पुराने तरीके देखने को मिलते हैं। इनके अंदर मौसमी प्रवास ये सबसे बड़ा रूप है जो मध्य एशिया में बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। ये इन भागों के अंदर, मध्य एशिया के भागों के अंदर किर्गिज जैसी जनजातियां पाई जाती हैं और इनके अंदर मौसमी प्रवास किया जाता है, यानी कि मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो प्रवास करते हैं। कैसे? मध्य एशिया के अंदर पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये 5-5 हज़ार मीटर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो 5,000 मीटर ऊंचे पहाड़ी भागों के अंदर सर्दी के दिनों के अंदर ऊपरी चोटियों पर बर्फ गिरती है, तो ऊपरी चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं। ये अपने जानवरों को लेकर नीचे मैदानों की ओर आ जाते हैं, मैदान या घाटियों की ओर अपने जानवरों को लेकर के आ जाते हैं। जैसे ही सर्दी गिरती है तो यहाँ बर्फ़ गिरती है तो जानवरों को लेकर अपने साथ में नीचे की घाटियों के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही है वह गर्मी होती है तो ये बर्फ़ है वह पिघलती है, और पिघलती है तो पानी बनता है। पानी बनने के कारण धरातल में नमी आ जाती है, नरम नरम घास उग जाती है। तो ऊपरी ढालों पर घास उग जाने के कारण ये अपने जानवरों को लेकर ढालों के ऊपर चले जाते हैं। कहने का मतलब सर्दी के दिनों में तो मैदानों में आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मी होती है ये अपने जानवरों को लेकर ऊपरी भागों के अंदर चले जाते हैं। इस प्रवास को मौसमी प्रवास के नाम से जाना जाता है। अपने भारत में हिमालय पर्वतीय भागों में गुज्जर हैं, भोटिया हैं, बकरवाल हैं, ये लोग इस तरह का पशुचारण करते हैं। अपने यहाँ पर राजस्थान में भी बहुत सारे मारवाड़ी लोग नागौर, पाली, जालोर इन भागों से भेड़ बकरियां चराते हैं वह सीकर, झुंझुनू, जयपुर इन भागों के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही है वह वर्षा होती है, गर्मी होती है, तभी वो यहाँ आ जाते हैं। और जैसे ही वर्षा होती है तो ये अपने जानवरों को लेकर के वापस अपने घरों की ओर चले जाते हैं। तो ऐसे है ये मौसमी पशुचारण का स्वरूप इनके अंदर देखने को पाया जाता है, देखने को मिलता है।
इनमें बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है वह जैसे दक्षिण अमेरिका है तो यहाँ पर है वह गाय भैंस पाली जाती हैं, मोस्ट ऑफ पाली जाती हैं। यहाँ पर सारा का रेगिस्तान है, यहाँ पर विक्टोरिया का रेगिस्तान है, यहाँ पर अरब का रेगिस्तान है, यहाँ थार का रेगिस्तान है। मरुस्थलों के अंदर भेड़ों का पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है। भेड़ और बकरियां यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं। भेड़ों की ऊन है वह काफ़ी बेची जाती है इन भागों से। तो ऐसे है वह भेड़ पालन के व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसी प्रकार जैसे तिब्बत के भाग हैं तो वो ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पर याक होता है। याक पहाड़ी गाय कहलाती है। पहाड़ी भागों के अंदर पाए जाने वाले लंबे बालों वाली गायें ये कहलाती हैं याक कहलाती हैं, और ये याक पहाड़ी गाय हैं तो ये पाली जाती हैं, तिब्बत के भागों में पाले जाते हैं। ऐसे ही साइबेरिया के अंदर सेमोएड्स लोग होते हैं, ये कैरिबो पालते हैं, कैरिबो हिरण पालते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के है वह जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरह से है वह कई रूपों के अंदर ये जानवर है वह पाले जाते हैं। ये चलवासी पशुचारण के अधीन होते हैं। इनको जो पालने का तरीका होता है वह परंपरागत विधियों का उपयोग करते हैं। परंपरागत विधियों का उपयोग करते हैं, मशीनों वगैरह का उपयोग कम किया जाता है। इनका उद्देश्य केवल अपना जीवन निर्वाह करना होता है, अपना भरण पोषण करना होता है, निर्यात करना इनका उद्देश्य नहीं होता है। इस कारण से उत्पादन भी कम मात्रा में होता है, और उत्पादन कम होता है और उस उत्पादन को बेच करके और ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल वर्तमान में इनकी है वह सीमाएं निश्चित होने लग गई। आज संसार के अंदर विकसित होती हुई दशाओं के अंदर मानव जनसंख्या काफ़ी स्थलखंड के क्षेत्र पर पहुंच गई है, तो यहाँ पर है वह देशों की सीमाएं निश्चित हो गई। सीमाएं निश्चित होने के कारण इन लोगों को काफ़ी हानि हुई है। ये लोग एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। फिर है वह इनको एक ही देश में निवास करना पड़ता है। फिर कुछ देशों की जो सरकारें हैं, जैसे भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश हैं, तो अपने नागरिकों को इनको सहायता भी दे रहे हैं, जिसके कारण इनकी स्थायी बस्तियों के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। पहले घूमते रहते थे, अब इनको सहायता दे करके स्थायी बस्तियों में परिवर्तित कर रहे हैं। इसकी वजह से है वह ये लोग है चलवासी पशुचारण का कार्य कम करने लगे हैं। मेरा ये कहना है कि वर्तमान विश्व में इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। इनके शिकार क्षेत्र जो घूमने के क्षेत्र हैं वह निश्चित हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सीमाएं हैं वह संकुचित होती जा रही हैं। तो ऐसे ये लोग चलवासी पशुचारण करते हैं। दूसरा पशुचारण का रूप है वाणिज्यिक पशुचारण। वाणिज्यिक पशुचारण का मतलब होता है लाभ के उद्देश्य से पशुचारण करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लाभ के लिए प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से पशुचारण होता है, और यह पशुचारण होता है मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, घास के मैदानों में मैदान। और ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज, अफ्रीका में वेल्ड्स है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान हैं, यूरोप और एशिया के अंदर स्टेपीज घास के मैदानों के अंदर यह पशुचारण किया जाता है। यहाँ पर विकसित देश हैं। फर्स्ट बात, यह विकसित देशों के अंदर किया जाता है, और विकसित देशों में भी कौन से शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं उनके अंदर यह पशुचारण सबसे ज़्यादा किया जाता है, सर्वाधिक होता है। शीतोष्ण घास के मैदानों में सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। इनको यह मतलब नहीं है कि दूध की क्वालिटी कितनी है, मांस की क्वालिटी में कितनी है, इनको तो उसको बेचना है और उसमें है वह अधिकाधिक पूंजी का अर्जन करना इनका उद्देश्य होता है। तो यह है, इसमें निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है। निर्यात को अधिक है वह महत्व देते हैं, अधिक महत्व देते हैं, महत्व देते हैं। और निर्यात को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वैज्ञानिक विधियों का अधिक उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधियाँ, प्रविधियों का अधिक उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक प्रविधियों से
अच्छी क्वालिटी है वह उत्पन्न हो सकती है, उनको लंबे समय तक उपभोग योग्य बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पास्चुराइजेशन प्रक्रिया होती है। अपन थैलियों से है वह दूध लेकर के आते हैं, सरस का दूध लाते हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है पास्चुराइज्ड मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क। इसका मतलब ये होता है कि इस दूध को पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, और उसके बाद में है वह लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा किया जाता है। तो जैसे ही गर्म करते हैं उसके कीटाणु मर जाते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद में थोड़े बैक्टीरिया बचे हुए होते हैं, वो भी है वे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसा दूध लगभग 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होता, इस कारण से इसका दूर तक है वह सप्लाई हो जाती है। ये पास्चुराइजेशन वैज्ञानिक प्रविधियाँ हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करके, वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके, ये तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, तकनीकी का इस्तेमाल करके और अधिकाधिक लाभ कमाने की इच्छा से करते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर सूअर होते हैं तो उनको है वह मक्का खिलाते हैं। यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदानों के अंदर शिकागो है, शिकागो यूएसए के अंदर शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, मांस मंडी। इसके पास में मक्का के खेतों के पास में सूअर पाले जाते हैं और ये है वह उनको मक्का खिलाई जाती है। मक्का में साइलेज नाम का एक चारा होता है, साइलेज पोषक पदार्थ होता है जिसके कारण सूअरों के अंदर मांस वृद्धि हो जाती है। ये है वह उनको काट कर डिब्बों में पैक करके और पूरे विश्व के अंदर सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं। तो इस तरह से है वह ये वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं, तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, तकनीकी प्रयोग करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं, चिकित्सा का उपयोग करते हैं, चिकित्सा का भरपूर उपयोग, रासायनिक दवाइयों कीटनाशकों का भरपूर उपयोग करते हैं। इनके अंदर विशेषकर है वह ये बाड़ों के अंदर पाले जाते हैं। जो ये होते हैं वाणिज्यिक पशुचारण होता है, वह एक विशेष प्रकार के बाड़े होते हैं, स्थायी रूप से बाड़े होते हैं और इन बाड़ों के अंदर स्थायी रूप से पशुचारण किया जाता है। घूम फिर करके पशु नहीं चराए जाते, स्थायी रूप से पशुचारण होता है। इनके अंदर इन बाड़ों को, ये आधुनिक बाड़े होते हैं, मॉडर्न बाड़े होते हैं जिनको रेंच कहते हैं, रेंच कहा जाता है। इन रेंचों के अंदर जैसे पशुओं को पानी पीने की सुविधा, उनको है वह चरने की सुविधा होती है। चरने की सुविधा के लिए वो पूरे खेत को अलग अलग पेटियों में बांट देते हैं, पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे 10 दिन इस भाग के अंदर पशु चराए, 10 दिन उस भाग में, फिर 10 दिन उस भाग में, 10 दिन इस भाग में, ऐसे 4-5 भागों में बांट देते हैं। तो पहले के भागों में दोबारा से घास डेवलपमेंट हो जाती है। तो इस तरह से है ये रेंचों के अंदर पशुचारण करते हैं। इन रेंचों के अंदर चिकित्सा के साधन हाई क्वालिटी के होते हैं, डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर क्या करता है, इनके ऊपर रिसर्च करता है कि इन पौधों जो जानवर हैं उनकी जीन्स में परिवर्तन करना, जीन्स में परिवर्तन करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की इच्छा से है ये लोग पशुचारण करते हैं। जैसे गाय सामान्यतः 2 से 3 लीटर दूध देती है, लेकिन उन्होंने उसके डीएनए के अंदर है वह चेंज करके और नई गाय की नस्ल बना दी जिसका नाम है वह जर्सी गाय है या रेंडेन गाय है या होलिस्टर गाय हैं। ये मॉडर्न गाय हैं जो वैज्ञानिक प्रविधियों से उत्पन्न हुई और ये है वह 40 लीटर तक दूध देती हैं, पर डे का 40 लीटर तक दूध देती हैं। हालांकि दूध की क्वालिटी कम होती है लेकिन जो मात्रा है, क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और क्वांटिटी को ये बेच करके है वह लाभ कमाते हैं। तो इस तरह से ये चिकित्सा के उच्च साधन रखते हैं जिसके कारण डॉक्टर की व्यवस्था होती है, वहाँ पर ही वो उनको उन्नत आहार देता है, रासायनिक दवाइयाँ देता है, फूड सैंपल देते हैं जिनके अंदर जिस फूड के लिए स्पेशल फूड जो वैज्ञानिक फूड है वह तैयार वैज्ञानिक प्रविधियों से तैयार करके और बाद में देते हैं। जैसे कैल्शियम की डोज दे देते हैं जिसके कारण दूध में वृद्धि हो जाती है। तो
तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ये रिसर्च करते हैं। चिकित्सा के साधन हाई क्वालिटी के होते हैं। इनके अंदर हम बात कर रहे थे वाणिज्यिक पशुचारण की। वाणिज्यिक पशुचारण विकसित देशों में किया जाता है, शीतोष्ण घास के मैदानों के अंदर किया जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान जिनके अंदर प्रेरीज, पंपाज, वेल्स, डाउन्स, स्टेपीज, इन घास के मैदानों के अंदर वाणिज्यिक पशुचारण होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से पशुचारण किया जाता है और इसका उद्देश्य है वह अधिकाधिक निर्यात को महत्व ये लोग देते हैं, जिससे अधिकाधिक लाभ है वह प्राप्त किया जा सके। वैज्ञानिक तकनीकी मशीनों व चिकित्सा पद्धति का अधिक उपयोग करते हैं और वैज्ञानिक प्रबंधन पर अधिक बल देते हैं। इनका उद्देश्य ये होता है अधिकाधिक लाभ कमाना। ये वैज्ञानिक प्रविधियों पर बल देते हैं, जिसके अंदर पैकिंग करना और विदेशों के अंदर निर्यात करने पर बल देते हैं। मुख्य रूप से यह किन भागों में किया जाता है? एक तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर डेनमार्क है, या फ्रांस, नीदरलैंड है, नीदरलैंड के अंदर किया जाता है। फ्रांस और जर्मनी देशों में किया जाता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर दूध का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो इन भागों के अंदर वाणिज्यिक पशुचारण किया जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ इसको। पशुचारण मानव ने आखेट के उद्देश्य से शिकार करने के उद्देश्य से शिकार की मात्रा कम मिलने पर उसने पशुचारण का सहारा लिया। जैसे कुत्ता सुरक्षा के लिए, घोड़ा है वह सवारी करने के लिए, या फिर गाय भैंस है वह दूध पालन के लिए, भेड़ बकरियां ऊन और मांस आदि के लिए पालना शुरू किया। पशुचारण दो प्रकार से किया जाता है, एक चलवासी पशुचारण और दूसरा वाणिज्यिक पशुचारण। विश्व में पशुचारण के जो क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इसमें सूडान में सवाना घास के मैदान कहते हैं, और ऐसे ही ब्राज़ील के अंदर इनको कंपाज घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है, और वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान कहते हैं, लानोज घास के मैदान। तो इनके अंदर है वह चलवासी पशुचारण किया जाता है। दूसरा रूप है वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। प्रेरीज, पंपाज, वेल्स, डाउन्स और स्टेपीज घास के मैदानों में किया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ सहारा, कालाहारी का रेगिस्तान, अरब का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान और विक्टोरिया का मरुस्थल, इन मरुस्थलीय भागों में पशुचारण होता है। पर्वतीय प्रदेश मुख्यतः मध्य एशिया के प्रदेश में, मध्य एशिया के ऊंचे पर्वतीय भाग, और बाकी रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, इन सभी भागों के अंदर पशुचारण होता है। चलवासी पशुचारण, इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं अर्धशुष्क, पहाड़ी या कठोर जलवायु दशाओं वाले भागों के अंदर यह पशुचारण होता है। घूम फिर करके पशु चराए जाते हैं, जिसको यायावर पशुचारण या घुमक्कड़ पशुचारण के नाम से भी जाना जाता है। लोग चारा व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वह जाते हुए पशुचारण करते हैं। तो यह चारा व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जीवन निर्वाहक पशुचारण है, यह केवल अपना पेट भरने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रकृति के अधिक निकट होते हैं, पुरानी परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं। मौसमी प्रवास इनमें किया जाता है, शीतकाल के अंदर मैदानी भागों में और ग्रीष्म काल के अंदर पहाड़ों के ढालों के ऊपर पशु चराते हैं। ये परंपरागत विधियों का उपयोग करते हैं, इस कारण से उत्पादन भी कम मात्रा में होता है। दूसरा पशुचारण है वाणिज्यिक पशुचारण, ये विकसित देशों के अंदर किया जाता है। विकसित देशों में और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनके अंदर किया जाता है। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। स्थायी रह करके बाड़ों में पशुचारण करते हैं, जिनको रेंच कहते हैं। एक रेंच में पशुओं के रहने, खाने पीने या फिर है वह उनके लिए चरने की सुविधाएं होती हैं, बैठने की सुविधाएं होती हैं,
यहाँ तक कि डॉक्टर की भी सुविधा उनके लिए उपलब्ध होती है। ये वैज्ञानिक विधियों से पशुचारण करते हैं, तकनीकी मशीनों का अधिक उपयोग होता है, इस कारण से प्रबंधन व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये मशीनों का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, परिणामतः है वह अधिकाधिक उत्पादन करके और फिर विदेशों में लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। इस कारण से ये निर्यात को महत्व देते हैं। कहाँ किया जाता है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में भी है, वह दूध का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर यूरोपीय कंट्रीज जैसे नीदरलैंड है, या फिर यहाँ पर है वह डेनमार्क है, फ्रांस और जर्मनी देश हैं, तो इन देशों के अंदर पशुचारण होता है। यहाँ पर यूएसए और कनाडा, इन भागों के अंदर भी दूध का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है, पशुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे मांस वगैरह का उत्पादन करके विदेशों के अंदर बेचते हैं। ज़्यादातर चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। चलवासी पशुचारण का स्वरूप अर्धशुष्क, पहाड़ी या पर कठोर जलवायु दशाओं वाले जैसे मरुस्थलीय प्रदेश या बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में किया जाता है। यह विकसित देशों के अंदर किया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में होता है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंदर किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है वाणिज्यिक पशुचारण का, और इसका उद्देश्य केवल अपना जीवन यापन करना उद्देश्य होता है। ये स्थायी रह करके पशुचारण करते हैं, ये अस्थायी पशुचारण करते हैं, जिसमें चारा व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। इनमें मौसमी प्रवास होता है, जबकि इनके अंदर मौसमी प्रवास नहीं होता। ये इनमें उत्पादन कम होता है और इनमें उत्पादन अधिक होता है। ये परंपरागत विधियों का उपयोग करते हैं, ये वैज्ञानिक विधियों, तकनीकी मशीनों या फिर चिकित्सा साधनों का उपयोग अधिक करते हैं। इनके अंदर अपन उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अरब के मरुस्थल के अंदर गाय, बैल, बकरियां, घोड़े, गधे, ऊंट, ये इस तरह के पशु पाले जाते हैं, जबकि इनके अंदर जिस तरह से सूअर पाले जाते हैं या फिर दूध देने के लिए गाय भैंसें हैं वह पाली जाती हैं। तो इस तरह से है वह इनके अंदर काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं। मानव के जो परंपरागत व्यवसाय रहे हैं, प्राथमिक व्यवसाय, उसमें आखेट, संग्रहण, मत्स्याखेट या फिर पशुचारण के बारे में हमने बातचीत की। नेक्स्ट जो व्यवसाय है वह मानव का कृषि है। मानव प्राचीन काल से कृषि कार्य करता रहा है। कृषि एक विस्तृत संकल्पना है, बड़ी संकल्पना है, जिसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं मानव के द्वारा की जाती है। जैसे पहले खेत को तैयार करना, फिर उसके अंदर बुआई करना, और बुआई करने के बाद में उसमें निराई, गुड़ाई, सिंचाई, फिर फसलों को काटना, और उसके बाद में विपणन कार्य करता है, मंडी में ले जाकर पशुओं को बेचता है। केवल यही चीज़ें हैं, वह नई रूपें हैं। दूसरी भी इसके साथ में सहायक क्रियाएं संचालित हैं। सहायक क्रियाएं जैसे वनों से लकड़ी प्रोडक्शन करना, पशुपालन करना, दूध बेचना या पशु उत्पादन करना, या फिर लकड़ी उत्पादन करना, मधुमक्खी पालन करना, मुर्गी पालन करना, ये सब भी कृषि व्यवसाय में प्रचलित है। संसार के अंदर अनेक प्रकार की कृषि पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, और इन कृषि पद्धतियों के अंदर से आज हम देखते हैं स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि यह मानव का सबसे पुराना व्यवसाय है, सबसे पुराना रूप है, जिसमें स्थानांतरणशील कृषि है वह मानव के द्वारा की जाती थी। कहने का मतलब खेत बदल बदल करके की जाने वाली कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। मुख्य रूप से उष्णाद्र प्रदेश, उष्णाद्र का मतलब, उष्ण का मतलब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, आर्द्र का मतलब जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, उन भागों में जंगल अधिक पाए जाते हैं। उन जंगलों को ये जनजातियाँ काट करके और उसके बाद में उसमें आग लगा देती हैं। आग लगने के बाद में जब है वह जंगल जल करके राख हो जाती है,
और राख होने के बाद में 1-2 दिन बाद लोग, परिवार के लोग वहाँ पर जाते हैं, अपने देवताओं का आह्वान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई मुर्गे की बलि दी जाती है और उसके बाद में है वह ज़मीन को खुरच करके, खुरचना किससे, पुराने साधनों से, कोई फावड़ा है, खुरपी है, कुदाल है या फिर छोटे साधनों से ये ज़मीन को खुरच करके और जो राख और मिट्टी इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में बीज बिखेर देते हैं, बीज बिखेर करके और बाद में अपने परंपरागत साधनों में लग जाते हैं, जैसे शिकार करने के कार्यों में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में मैंने उसमें किसी प्रकार की कोई खाद का उपयोग नहीं करते, किसी प्रकार की कोई सिंचाई का उपयोग नहीं करते। उसके बाद में है वह महीने 2 महीने बाद में जाकर के उसको संभालते हैं, जिसमें है वह कुछ तो जानवर, अगर जंगली जानवर पहुंच जाते हैं तो वो खा जाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत शेष बचता है तो वो अपने घर पर खाने के लिए ले आते हैं। इस प्रकार से कृषि करते हैं। इनके अंदर जिस तरह से पहले साल चावल बुआई करते हैं, दूसरे साल है वह मक्का बुआई करेंगे। वहाँ पर चावल उत्पादन नहीं होता क्योंकि ये खाद का उपयोग नहीं करते, इस कारण से भूमि की उर्वरा क्षमता नष्ट हो जाती है। उत्पादन क्षमता कम होने के कारण ये वहाँ पर है वह उत्पादन क्षमता नष्ट होने की वजह से वो उस खेत पर दूसरी फसल का है वह बुआई करते हैं। जैसे पहले साल चावल की बुआई करते हैं, दूसरे साल मक्का की बुआई करते हैं, तीसरे साल है वह कोई फल सब्जियों की जैसे टमाटर, आलू, इनकी है वह बुआई करते हैं और चौथे साल उस खेत को छोड़ करके और दूसरे खेत पर उसी प्रकार से जंगल जलाएंगे, राख करेंगे, उसी प्रकार से खुरपी कुदाल की सहायता से ये है वह कृषि क्रियाएँ करते हैं, जिसको है वह स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरणशील कृषि की मुख्य विशेषताएं, फर्स्ट बात यह उष्ण आर्द्र प्रदेशों में की जाती है। उष्ण आर्द्र प्रदेश जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, अर्थात वहाँ पर जंगल ज़्यादा होते हैं, तो जंगली भागों के अंदर ये जंगल जला करके कृषि करते हैं। दूसरी, जंगल काट करके जला देते हैं, जंगल काट कर जला देते हैं, जला देते हैं। तीसरा रूप, ये लोग परंपरागत साधनों से, परंपरागत साधनों जैसे खुरपी, कुदाल या फावड़ा, इनकी सहायता से ये लोग ज़मीन को खुरच करके और बाद में बीज उसमें बिखेर देते हैं। और तीसरा रूप है, चौथा रूप है, इसमें खाद व सिंचाई का उपयोग नहीं करते। ये लोग खाद व सिंचाई का उपयोग नहीं करते, इस वजह से इसमें उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है। खेत छोटे होते हैं। नेक्स्ट विशेषता इसकी पाई जाती है, जीवन निर्वाहक व्यवसाय है, केवल अपना भरण पोषण के लिए यह इस प्रकार का व्यवसाय इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, 3 या 4 वर्षों में ये खेत परिवर्तित करते हैं, खेत बदल लेते हैं। इसकी एक विशेषता है, इससे वनों का विनाश हुआ है। नेक्स्ट इसकी विशेषता हो गई, इससे उत्पादन क्षमता, भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वह कम हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि ये खाद सिंचाई का उपयोग नहीं करते, इस कारण से भूमि की उत्पादन क्षमता नष्ट होती जाती रही है। इसी तरह से है, जब जंगल नष्ट हो जाते हैं तो वन भी है वह नष्ट अधिक होते हैं, अपर्दन, भूमि के कटाव में वृद्धि होती है, इसके अलग अलग भागों में अलग अलग उपनाम हैं। जैसे मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कृषि कहते हैं,
ऐसे ही जिम्बाब्वे में इसको मिल्पा कृषि ही कहते हैं, मिल्पा कृषि। यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर चेना कृषि कहते हैं। मलेशिया में इसको लेदांग कृषि कहते हैं, लेदांग कृषि। यहाँ पर भारत में असम में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, झूमिंग कृषि के एक नाम से जाना जाता है। ऐसे अलग अलग भागों में इसके अलग अलग नाम हैं। वियतनाम में इसको रे कृषि कहते हैं, अपने राजस्थान में इसको वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोदू कृषि कहते हैं। पश्चिमी घाट के ऊपर कुमारी के नाम से है इसको जाना जाता है। ऐसे अलग अलग भागों में अलग अलग नाम हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको खील कृषि कहते हैं, हिमाचल प्रदेश है तो खील कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से है वह यह कृषि की जाती है, स्थानांतरणशील कृषि, और ये लगभग पूरे ही संसार के अंदर है वह की जाती है, अनेक भागों में की जाती है। आजकल इससे नुकसान हो रहा है और जंगल नष्ट होने के कारण इसके क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कमी आ रही है।